वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग इंडिकेटर जो मैं हमेशा यूज करता हूं और यही एक इंडिकेटर है जिसको मैं यूज करता हूं वो है मूविंग एवरेज। ना मूविंग एवरेज का बहुत अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है एंड टुडे आई एम गोइंग टू शो यू वन ऑफ द बेस्ट वे टू यूज मूविंग एवरेज। और ये काफी पॉपुलर नहीं है तो इसको आप ध्यान देना, क्योंकि अगर ये पॉपुलर नहीं है तो इसके चलने की उम्मीद ज्यादा होगी एंड दैट्स व्हाई दिस इज गोइंग टू ब्लो योर माइंड। हाय गाइस, माय नेम इज सिद्धार्थ एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल जहां पे मैं स्टॉक, फाइनेंस और ट्रेडिंग से रिलेटेड की बात करते हैं। उससे कैसे आप पैसा अर्न कर सकते हो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ याद रखो, जिस स्ट्रैटेजी की बात हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं प्लीज़ उसको अंधाधुंध जाके ट्रेडिंग में लगाना मत शुरू कर देना। फॉर दैट मैटर ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए जिसको आप अंधाधुंध जाओ और ट्रेडिंग में लगाना शुरू कर दो। यू मस्ट बैक टेस्ट इट, फॉरवर्ड टेस्ट इट बिफोर अप्लाइंग इन द रियल मार्केट। इस वीडियो को ध्यान से देखो, एंड तक देखो और एक एक चीज़ नोट कर लेना अपने पास। अदरवाइज पूरी वीडियो देखने का भी कोई मतलब नहीं होगा अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो। मे बी कल आज जब ट्रेडिंग करने जाओ तो कुछ चीज़ें आप मिस कर दो तो दोबारा वीडियो तो नहीं देखोगे, इसलिए आप नोट्स जरूर बना लेना, वो काफ़ी हेल्प करेगी आपकी। एंड इफ यू वांट टू लर्न माय ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो स्ट्रैटेजी पे एंटर करने से पहले मूविंग एवरेज समझते हैं, क्योंकि मूविंग एवरेज के बेसिस पे हम स्ट्रैटेजी को यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, मूविंग एवरेज का बड़ा सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, करना क्या है कि आपको वैल्यू देखनी है। जैसे मान लो कि कोई एक कैंडल है, उसकी वैल्यू आपका एक दिन क्लोजिंग होती है उसकी 100 रुपीज़ पे, दूसरे दिन क्लोजिंग होती है 98 रुपीज़ पे, तीसरे दिन क्लोजिंग होती है उसकी 200 रुपीज़ पे। ज़्यादा हो गया, 100 रुपीज़ ही मानते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ही आप जो क्लोजिंग हो रही है वो क्लोजिंग की वैल्यू डे वाइज चुन लो। ठीक है, जैसे मान लिया आपने 10 डेज की क्लोजिंग वैल्यू चुन ली, 10 डेज की जो टोटल ओवरऑल वैल्यू उसको प्लस करने पे, क्लोजिंग की वैल्यू प्लस करने पे आपका आ रहा है 2000 रुपीज़। ठीक है, 2000 आ रहा है। अब उसको अगर हम 2000 को 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 10 से डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो मूविंग एवरेज होगी और उसको हम बोलेंगे मूविंग एवरेज 10 पीरियड का। तो जो पीरियड होता है वो डेज होते हैं। ओके, जो पीरियड होता है वो डेज होते हैं। अब अगर आप ध्यान दोगे तो किसी एक कैंडल में सिर्फ क्लोजिंग तो होती नहीं है, किसी भी एक कैंडल में सिर्फ क्लोजिंग तो नहीं होती है, उसमें आपका ओपनिंग भी होता है, उसमें आपका हाई भी होता है, उसमें आपका लो भी होता है। तो लेट मी शो यू हियर। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मूविंग एवरेज जब आप ओपन करोगे ना तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे पूछता है सोर्स। पहला लेंथ पूछ रहा है, लेंथ मतलब आपका पीरियड या फिर लेंथ, दोनों एक चीज़ होती है। तो यहाँ पे अगर आप 10 देते हो तो 10 डेज का लेंथ होगा, मतलब 10 दिन की वैल्यूज को कैलकुलेट करके 10 से डिवाइड करेगा। ओके, अब अगर आप यहाँ देखोगे तो कई चीज़ें आपके ओपन, हाई, लो, क्लोज, हाई, HL2, HLC3, OHLC4, ये सारी वैल्यूज हैं जिनके बेसिस पे आप मूविंग एवरेज निकाल सकते हो। और इनमें काफ़ी अंतर होता है, मैं आपको बताता हूँ अभी। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 13 डेज का मूविंग एवरेज लेंगे। ठीक है, मतलब 13 पीरियड, जो भी हम वैल्यू चुनेंगे उसको 13 से डिवाइड करेंगे। अब वो वैल्यू होगा आपका हाई होगा, मतलब कि जितने भी पिछले 13 दिन में हाई वैल्यूज बनी हैं हर एक कैंडल की, उसको लेके 13 से डिवाइड। और एक होगा आपका लो का, तो जितने भी 13 डेज में लो वैल्यू बनी है उसको कैलकुलेट करके उसको प्लस करके 13 से डिवाइड, और उसके बाद जो वैल्यू निकल के आएगी उसको मूविंग एवरेज बनाएंगे और उसके बेसिस पे ट्रेड करेंगे। और जैसे कि आपको पहले ही बताया गया कि यार कोई भी स्ट्रैटेजी अगर आप यूज करने जा रहे हो तो उसमें 3 चीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आपका है कि उस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बेसिस पे आप एंट्री कहाँ करोगे, एंट्री स्पेसिफिकली बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। दूसरा है उस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बेसिस पे आपका टारगेट क्या होगा, तो अगर आप एंट्री कर लेते हो तो आप टारगेट क्या देने वाले हो, कितने टारगेट पे प्रॉफिट बुक करने वाले हो। तीसरा होता है आपका कि भाई अगर स्ट्रैटेजी सही नहीं गई तो स्टॉप लॉस क्या होगा। ये 3 चीज़ किसी भी स्ट्रैटेजी में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीनों में से कुछ भी नहीं है ना, तीनों में से कोई एक भी मिसिंग है तो भाई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को कंप्लीट नहीं है और उस पर आप ट्रेड मत करना कभी भी। तो अब इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट भी करेंगे। बैक टेस्टिंग करते करते मैं आपको बताऊंगा कि क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस, क्या एंट्री पॉइंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अब देखो मैं आता हूँ, उसको थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। ओके, तो मैं पूरे जुलाई के महीने में बैक टेस्टिंग करने जा रहा हूँ। इसकी मैं पूरे जुलाई के महीने में बैक टेस्टिंग करने जा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 2 लाइन है। एक लाइन आपका है जो है 13 पीरियड का हाई है, ठीक है, 13 पीरियड के मूविंग एवरेज का हाई और 13 पीरियड मूविंग एवरेज का लो, ये 2 हमारे पास बना हुआ है। ठीक है, तो ये हाई वाला लाइन है, ये लो वाला लाइन है। अब इन दोनों के बीच में अगर स्टॉक है तो वो नो ट्रेडिंग जोन है। क्लियर कट इंस्ट्रक्शन, अगर इन दोनों के बीच में स्टॉक ट्रेड कर रहा है दैट इज नो ट्रेडिंग जोन। ओके, सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल। उसके बाद अगर स्टॉक इससे ऊपर निकलता है देन आपका एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने का मौका मिलेगा आपको, जो कि है ऊपर के साइड का, बाई साइड का।
ठीक है। और अगर मार्केट नीचे निकलता है इससे तो आपको दूसरे साइड का ट्रेड मिलेगा, मतलब कि नीचे के साइड का। तो इन दोनों जोन के बीच में आपका जो ट्रेड होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो नो ट्रेडिंग जोन है। इसके ऊपर बाई, इसके नीचे सेल, ये ऐसे एग्जीक्यूशन होने वाला है। तो पहला हम देखते हैं कहाँ पे हमें मौका मिल रहा है, ठीक है। पहला अगर हम देखें तो मार्केट ने ऊपर की तरफ मूवमेंट दी, यहाँ पे देखो अगर ध्यान से तो ये रहा आपका क्लोजिंग, ठीक है। मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी और जिस कैंडल पे आप एंट्री करोगे उसी कैंडल का लो आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे हम लगा देंगे इसका स्टॉप लॉस। तो अब यहाँ देखो ये स्टॉप लॉस हो गया, ये यहाँ पे एंट्री हुई और अपना टारगेट है यहाँ तक, ठीक, ये आपको मिल रहा है। तो जैसे यहाँ पे एंट्री हुई, यहाँ पे आपको मिला। अगर आप यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड देखोगे तो आपको मिलेगा 1.5, ठीक है। 1.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है। अगर आगे चलते हैं हम, देखो आगे चलने से पहले एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें आप स्कैल्पिंग नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये स्कैल्पिंग के लिए नहीं है, ये आपका डे ट्रेडिंग के लिए है। तो अगर आपको ट्रेड एक मिल जाता है, और मोस्ट प्रॉब्ली कोशिश यही करना कि 11 बजे या 12 बजे से पहले का जो ट्रेड है उसमें एंट्री कर लो, ठीक है। उसी में अगर आपको ट्रेड मिलता है तो मिल गया, वरना बाद में मौका कम मिलेगा या फिर आपको 1-1.5 बजे के बाद आपको फिर मौका मिलेगा। तो जो बीच में मार्केट सैचुरेट हो जाता है, बीच में मार्केट जो स्लो हो जाता है, उसमें ट्रेड मत करना। मार्केट की ओपनिंग के पास, मतलब 11 बजे के पहले या फिर 1-1.5 बजे के बाद, यही कोशिश करना कि इनमें ट्रेड मिल जाए। अगर आपको दिन में एक ट्रेड मिल गया तो प्लीज़ अवॉइड करना कि दूसरा ट्रेड मत करो, क्योंकि बिगिनर्स की स्ट्रैटेजी है। तो मैं नहीं कहूँगा दिन भर बैठ के ट्रेड करो, उससे उसकी वजह से आपको बड़ा लॉस भी हो सकता है या फिर जो प्रॉफिट किया वो भी आप लूज कर सकते हो। तो अगर आपको एक ट्रेड मिल गया, बंद कर दो, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रेड मिल गया, दैट्स इट, बंद हो गया। अब जैसे मान लो देखते हैं मार्केट ऊपर से नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा सा क्लोजिंग देने की कोशिश की, लेकिन क्लोजिंग नीचे नहीं हुई, ऊपर आ गया। फिर मार्केट नो ट्रेडिंग जोन, नो ट्रेडिंग जोन। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, देखो यहाँ पे, ठीक है। इस पर्टिकुलर लेवल पे एक ब्रेकआउट दिया है। इस ब्रेकआउट के बाद हमने यहाँ पे एंट्री करी, इसी का जो लो है, स्टॉप लॉस हो गया और हमारा टारगेट हमको मिल गया ऑलमोस्ट 5.7 का जो ट्रेड है। यहाँ पे हमको 5.7 का मिला रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, 5.7 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिला है। नेक्स्ट आते हैं, तो हमें 4 तारीख को भी एक ट्रेड मिल गया, ठीक है। हमें एक तारीख को ट्रेड मिला, फिर उसके बाद हम 4 तारीख को ट्रेड मिला। नेक्स्ट आते हैं 5 तारीख को। 5 तारीख में क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट दिया, मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट दिया है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका स्टॉप लॉस होने वाला है, ये आपका स्टॉप लॉस होने वाला है। अब यार यहाँ से बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं हो गया, आप देखो यहाँ से काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस हो गया। तो एक चीज़ ध्यान देना कि अगर आप एक बिगिनर हो और स्टॉप लॉस आपको इतना बड़ा दिख रहा है, मतलब जिस कैंडल पे आप एंट्री करने जा रहे हो वो कैंडल बहुत बड़ी है, तो अवॉइड कर दो, ट्रेड अवॉइड कर दो। ये कर भी सकते हो आप, नहीं भी कर सकते हो, क्लियरली डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आप इस ट्रेड में एंट्री भी करना तो अपनी क्वांटिटी कम रखना, मतलब जिस कैंडल पे आप एंट्री करने जा रहे हो वो कैंडल अगर बड़ी है तो उसमें क्वांटिटी कम रख सकते हो, ताकि आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली हो जाए, ओके। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एंट्री हुई, उसके बाद मार्केट पूरा घूमते रहा, स्टॉप लॉस तो हिट हुआ नहीं, मार्केट पूरा घूमता रहा। यहाँ पे एक बार नीचे तक आया और अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से आपको अगर हम एक्चुअली देखें तो 1:1 तक का टारगेट इसने ऑलमोस्ट दिया है, 1:1 तक का टारगेट इसने ऑलमोस्ट दिया है। ये मैं नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा ट्रेड है, लेकिन इसमें आप या तो कॉस्ट निकल सकते थे या तो छोटा सा प्रॉफिट लेके भी निकल सकते थे। मतलब स्टॉप लॉस तो आपको बाद में बहुत एंड तक भी नहीं हिट हुआ है, ओके। तो इसको मैं कहूँगा कि नल एंड वॉइड मान दो, इसको कोई बड़ा ट्रेड नहीं मानते हैं, छोड़ ही देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं ये वाला, देखो, ठीक है। इस पे हमारा इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे है। 5 तारीख को ट्रेड मिला नहीं मिला जो भी है, उस दिन में क्या होता है पता नहीं, लेकिन हम कह सकते हैं कि बुरा दिन नहीं था, स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ। अब यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक किया, यहाँ पे आपने एंट्री करी और आपका जो ट्रेड है हमें मिला 2.2 का जो ट्रेड है, सॉरी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका 2.2 का हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 1:2.2 का, ठीक है। ये आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होगा। 6 तारीख को ट्रेड अच्छा मिला। अब हम आते हैं, एक ट्रेड करना है, ठीक है, एक ट्रेड करना, जहां पहला एग्जीक्यूशन हुआ बंद, उसके बाद अब आते हैं आपका 7 तारीख को। 7 तारीख को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, इसकी कैंडल की क्लोजिंग हुई। हम टाइम फ्रेम 15 मिनट का चूज कर रहे हैं, टाइम फ्रेम हम 15 मिनट का चूज कर रहे हैं। ये सब चीज़ें नोट करते रहना यार, ये सब चीज़ें नोट करते रहना, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। ये बीच बीच में इसलिए बता रहा हूँ, मतलब अगर स्ट्रैटेजी पहले बता देते हैं तो लोग वही बंद करके चले जाते हैं और फिर फ़ायदा कोई नहीं है। आप अगर इतना दूर तक नहीं आ रहे हो देखने पूरा, तो कोई मतलब नहीं है आपको स्ट्रैटेजी देखने का। चलिए अब 7 तारीख को देखते हैं। 7 तारीख को जैसे ही कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे एंट्री करी, ये स्टॉप लॉस हुआ, आपको ऑलमोस्ट 3.4 मतलब 1:3.4 का आपको यहाँ पे ट्रेड मिल गया, ठीक है। जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है या फिर आपको टारगेट कहाँ बुक करना है वो बताऊंगा मैं अभी आपको। स्टॉप लॉस पता चल गया, एंट्री पता चल गया, टारगेट आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए 10 तारीख को क्या होता है, 10 तारीख को मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, ठीक है, फिर ऊपर आया, यहाँ पे इसने ऊपर क्लोजिंग दी, इसके ऊपर क्लोजिंग दी। तो अगर आप यहाँ पे मान लेते हैं एंट्री बनाते हो,
ठीक है, एंट्री बनाते हो तो स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे हिट हो गया। दैट मीन्स कि पहला ट्रेड आपका स्टॉप लॉस जिसमें हिट हुआ है। ऑल्दो मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस हंटिंग ही है, बिकॉज मार्केट यहाँ पे आया, टच करके ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका हिट हो गया। उसके बाद मार्केट इसके ऊपर ही है, हमें कोई टच नहीं मिल रहा है, नीचे आया, नो ट्रेडिंग जोन, फिर यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे इसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया, ये स्टॉप लॉस और आपने एंट्री करी, यहाँ पे आपको मिल गया 3.4 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। नेक्स्ट आते हैं हम ट्रेड देखते हैं कहाँ पे है। तो अभी देखा जाए तो क्या हो रहा है, मार्केट ओपन हुआ, गैप अप, नीचे आया, ठीक है, फिर थोड़ा सा ट्रेड किया, इसने ऊपर की तरफ मूवमेंट दी और इसमें हमें मिल रहा है एक लॉन्ग पोजीशन बनाने का मौका। एंट्री करी, स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपका ट्रेड डन, आप उस दिन के लिए डन। तो आपका 2 दिन स्टॉप लॉस हिट हो चुका, 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो चुका, ओके। उसके बाद आते हैं हम आपका 13 तारीख पे मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे आपने एंट्री करी, एक बड़ा प्रॉफिट 5.9 का रेशियो, 5.9 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको देखने को मिला यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं, फिर देखो मार्केट आया, इसमें यहाँ पे इसने क्या बोलते हैं ब्रेकआउट किया, इसमें आपने एंट्री बनाई और आपको एक अच्छा खासा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की अगर हम बात करें तो उल्टा हो गया क्या, चलो इसको मैं सीधा बनाता हूँ, हमें इसमें लगाना है ये वाला ना, ओके। तो ये आपका हो गया रिस्क, ये आपका हो गया रिवॉर्ड। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप सारा कैप्चर कर लोगे, लेकिन स्टिल यू मैनेज टू कैप्चर 4.4 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे आपको मिल रहा है, ठीक है। 2 स्टॉप लॉसेज हुए अभी तक, 2 स्टॉप लॉसेज हुए हैं। फिर दूसरा ट्रेड आप देखो यहाँ पे 17 तारीख को देखा जाए, 17 तारीख को यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, आपने एंट्री करी, यहाँ पे भी आपको मिला रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 6.4 का। उसके बाद अगर हम देखें 18 तारीख को यहाँ ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे आपने एक एंट्री करी, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, लेकिन स्टिल यू आर नॉट गोइंग टू मेक प्रॉफिट, ओके। तो यहाँ पे या तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते हो, या तो छोटा सा स्टॉप लॉस ले लोगे आप। नेक्स्ट आते हैं, देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, आपका 19 तारीख को मार्केट ने आपको क्या दिया, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1.4 का दिया। उसके बाद यहाँ देखा जाए 20 तारीख को एक ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने यहाँ पे क्या बोलते हैं ब्रेक किया इसको, यहाँ पे आपने एंट्री करी, आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिला 2.4 का, ओके। उसके बाद अगर यहाँ देखा जाए आपका स्टॉप लॉस हिट, ठीक है, 21 तारीख को स्टॉप लॉस हिट, 24 तारीख को स्टॉप लॉस हिट। उसके बाद हम आए 25 तारीख को, तो क्या हो रहा है, 25 तारीख को मार्केट ने यहाँ पे कहीं पे ब्रेकआउट नहीं दिया, यहाँ ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, यहाँ ब्रेकआउट नहीं दिया, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे भी आपका स्टॉप लॉस हिट, यहाँ पे भी आपका स्टॉप लॉस हिट। तो हमारा 5 दिन स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, यहाँ पे भी आपको देख रहे होगे आपको स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो 5 दिन स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो आप ये एक बात ध्यान दो कि जब भी मार्केट ट्रेंडिंग नहीं होगा तो शायद आपको मौका ना मिले ट्रेड करने का, ओके। फिर यहाँ पे आप देखो कोई ट्रेड कुछ मौका नहीं मिला, जब मार्केट बीच में सैचुरेट हो गया था, उसके बाद इसने एक ब्रेकआउट दिया, उसके बाद यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट दिया। तो अगर आप यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बनाते हो तो कहीं ना कहीं आपको एक मेरे ख्याल से 1:1 का ही क्या मिलेगा, क्या 1:3 का आपको ट्रेड यहाँ पे मिला, ओके। 27 तारीख में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, इस पर आपने एंट्री करी, एक बड़ा प्रॉफिट 9.19, ये आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, ठीक है। उसके बाद आपको 28 तारीख को 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिला। उसके बाद यहाँ पे अगर आप एंट्री बनाते तो आपको उल्टा लगा हुआ है, लेकिन स्टिल यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिला है। तो देखो हमने पूरे एक महीने का बैक टेस्ट करके देखा है, एंट्री समझ में आ गया आपको, स्टॉप लॉस समझ में आ गया। एक महीने में जो बैक टेस्टिंग हुई है आपके सामने है कि कितनी बार स्टॉप लॉस हिट हुआ। बैक टेस्टिंग मैंने आपके लिए कर दी है, अब फॉरवर्ड टेस्टिंग करना आपका काम है। फॉरवर्ड टेस्टिंग कैसे करोगे आप, आपको 3-4 हज़ार 5 हज़ार जो भी आपको मिले, एक लॉट के लिए सिर्फ उतना पैसा डालो और एक लॉट से 1 महीने इस स्ट्रैटेजी पर ट्रेड करके देखो, एक लॉट से 1 महीने इस स्ट्रैटेजी पर ट्रेड करके देखो। उसके बाद एंड में जो आपको दिखेगा कि क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको नेट प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपका मे बी हो सकता हो कि प्रॉफिट जितना उससे ज़्यादा आपको ब्रोकरेज चला जाए, ठीक है, ब्रोकरेज में ज़्यादा पैसा चला जाए। ऑल्दो अगर आप एक ट्रेड करोगे तो ब्रोकरेज में ज़्यादा पैसा नहीं जाएगा, ठीक। तो अगर आपको ये दिखता है कि 1 महीने बाद ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है, कुछ रिटर्न निकल के आ गया, दैट मीन्स कि स्ट्रैटेजी अच्छी है, इसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि टारगेट कैसे सेट करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेजॉरिटी केसेस में हमें 1:2 का टारगेट तो ईजिली मिल जा रहा है, ठीक है। मेजॉरिटी केसेस में 1:2 का टारगेट तो इजीली मिल जा रहा है। तो अगर आप एक बिगिनर की तरह ट्रेड करने जा रहे हो तो मैं कहूँगा इनिशियली आप 1:2 पे सेट करो, 1:2 मिलते ही निकल जाओ। इवन अगर आप इसमें 1:1 भी हिट करते हो, अगर आप 1:1 भी हिट करते हो हर बार, तो इसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी है कि आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो एज अ बिगिनर आप कोशिश करो 10 दिन 1:1 पे,
उसका 1:2 पे, और फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते जाना है। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपका रिस्क फिक्स होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर हम फिक्स करके चल रहे हैं, आपका रिस्क फिक्स है जो कि उस कैंडल जिस कैंडल पे आप एंट्री कर रहे हो उसका लो होना चाहिए या फिर हाई होना चाहिए। ओके और इन केस अगर कैंडल बहुत बड़ी बन रही हो वाली तो छोड़ दो ट्रेड, उस दिन मत करो अगर आप एक बिगिनर हो, बिकॉज आपका कैपिटल कम है तो रिस्क ज़्यादा हो जाएगा आपके पास। ओके दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये स्ट्रैटेजी आप इस्तेमाल करके देखो, शायद आपको बेटर लगे अगर आप खुद बैक टेस्ट करोगे या फिर खुद फॉरवर्ड टेस्ट करोगे तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।